नमस्कार दोस्तों। 4 राज्यों के चुनाव बीत चुके हैं या कहे 5 राज्यों के चुनाव बीत चुके हैं, जहां पर राजस्थान में अपनी सरकार बनाई बीजेपी ने, मध्य प्रदेश में बनाई, छत्तीसगढ़ में बनाई और वहीं पर तेलंगाना में सरकार बनी कांग्रेस की और मिजोरम में भी सरकार बनी कांग्रेस की। और वहीं पर मायावती को हाथ में लगी सिर्फ 2 या 3 ही सीटें, उसके बाद उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। मध्य प्रदेश में भी एक भी सीटें हाथ नहीं लग पाई मायावती जी के। मायावती का बड़ा बुरा प्रदर्शन रहा। ऐसा लग रहा है कि उनसे राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षता छीन ली जाएगी। ऐसा लग रहा है उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षता से हटा दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, ऐसा लगता है। और साथ ही साथ ऐसा ये भी लग रहा है कि मायावती जी अब वो दावेदार ही नहीं रही कि पीएम बन सकें। लेकिन अगर जो भी ये कोई सोच रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी भी खेल ख़त्म नहीं हुआ। अभी 2024 का चुनाव बाकी है, अभी ज़िंदगी बाकी है थोड़ी सी, जिसमें वो लड़ेंगी, खेलेंगी और जीत भी सकती हैं। लेकिन अभी अगर वो गठबंधन करती हैं, गठबंधन के साथ जाती हैं, तो शायद वो जीत सकती हैं। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ गठबंधन करती हैं और वो कई पार्टियों के साथ गठबंधन करती हैं, तो इनमें उनके समर्थक भी जुड़ेंगे और सारे समर्थक मिलकर वोट करेंगे, तो गठबंधन की सरकार में अच्छी पीएम बन सकती है, ऐसा लग रहा है। और वो 2024 में तय करने वाली हैं। इस चुनाव में तो उन्होंने गठबंधन नहीं किया, लेकिन शायद 2024 के चुनाव में वो गठबंधन करके पीएम ज़रूर बन सकती हैं। आपको क्या लगता है, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा इस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें कि इन राज्यों के चुनावों को हारने के बाद मनोबल थोड़ा-सा गिरा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मायावती जी ने कहा, हमारा मनोबल बिल्कुल नहीं गिरा है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कल कॉन्फ्रेंस किया था और आगे बताया था अपने लोगों को कि हम अभी तक हारे नहीं हैं, हम जीतेंगे, हम खेलेंगे, अपनी विचारधारा को आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल उसी तरह मायावती जी भी शायद इस बार इलेक्शंस में आएंगी और जीतेंगी। इस बार भी वही बात की उन्होंने, मैराथन वहाँ पर किया, उन्होंने मैराथन मीटिंग की वहाँ पे और उन्होंने बताया कि हम इस बार तो गठबंधन की सरकार नहीं करने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 2024 के समय सोचेंगे कि हम किससे गठबंधन करेंगे। और इसके बाद साफ जाहिर होता है कि गठबंधन करना पड़ेगा चारों राज्य के चुनाव के बाद। जहां मायावती जी को मध्य प्रदेश में एक भी सीट हासिल नहीं हुई, वहीं तेलंगाना में भी एक सीट हासिल नहीं हुई और राजस्थान में 2 सीट हासिल हुई। चुनाव के बाद सीधा सीधा आरोप लगाया मायावती जी ने कि मोदी ने किस तरह धोखाधड़ी से ईवीएम चोरी करवाया और जीते इस चुनाव को। और वहीं पर दिख रहा है कि मोदी से अभी तक खुन्नस लेके बैठी हुई हैं मायावती जी, जहां पर उनको सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती जी सत्ता से हटाने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो योगी हो, चाहे वो मोदी हो, पूरे भाजपा को सत्ता से हटाने की कोशिश है उनकी। और वो जीतना चाहती हैं, वो खेलना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। इसमें आप उनका साथ दीजिए। बहुत ही ज़्यादा ही मेहनत कर रही हैं वो, हर दिन जाकर रैलियाँ कर रही हैं, लेकिन आप लोग वोट नहीं देते हैं। दलित समाज उनके लिए उठता नहीं है, अति पिछड़े समाज उनके लिए बातें नहीं करता है, तो ये होगा कि मायावती जी जीत ही नहीं पाएंगी। समर्थन की कमी मिली इस बार दलितों के द्वारा। जहां पिछले बार 6 सीटें राजस्थान में मिली थी, इस बार सिर्फ 2 ही सीटें मिली राजस्थान में उन्हें। तो क्या आप चाहते हैं कि मायावती जी इस बार प्रधानमंत्री बने और वो कांग्रेस में साथ गठबंधन करें जीतने के लिए? तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे लगता है कि इस बार वो ज़रूर बनेंगी अगर आप लोग का समर्थन रहा। और अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स।